बहुत पावरफुल रहा है। बट एक और बहुत बड़ी पावर इस रीजन में आ रही है और उसका नाम हम सबको पता है, चाइना है। इस वजह से जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ अभी तक जो हमारे पास इंडिकेशन है वो इंडिकेशन ये है कि अमेरिका जो है उसने अपनी ट्रेड टॉक्स हैं वो कैंसिल कर दी है। गालिबन वो कल वांग ही का विजिट देख रहा होगा बड़े करीब से कि वांग ही की क्या बात हुई है मोदी साहब से, चाइना जो है वो क्या सोच रहा है, क्या चाइना वाकई में भारत के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहता है। अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका सोचेगा कि मैं जो है वो अब इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर डालूं एक साल। अगर इंडिया प्रेशर में आता तो ठीक है, अगर इंडिया प्रेशर में नहीं आता तो फिर अमेरिका ये कहेगा कि वो अपने आप को प्रॉपर तौर पे जो है वो इंडिया से निकाल के फिर किसी और तीसरे मुल्क की तरफ अपने आप को अप्रोच करे ताकि फिर वो चाइना को कंटेन करे। क्योंकि देखिए एक बात तय है, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और आने वाले टाइम पे जितना मर्जी हो सके अमेरिका कोशिश करेगा कि चाइना को कंटेन करे, क्योंकि ये दो बड़े हाथियों की लड़ाई है और एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ जो है वो चाइना है और दोनों कोशिश करेंगे अपनी अपनी पावर को जितना हो सकता है वो इंक्रीज करें, एक दूसरे को इस पूरी गेम ऑफ वॉर में हराएं। क्योंकि अगर अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर श्रिंक किया तो एक नया ग्लोबल ऑर्डर आपको मिलेगा विच विल बी द राइजिंग चाइना, विच विल बी द न्यू ग्लोबल साउथ ग्लोबल ऑर्डर, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका पिछले तकरीबन 30-35 साल से इतना ताकतवर रहा है कि वो जिस रीजन में भी चाहता है वो जंग छेड़ सकता है। जिस लीडर को भी अमेरिका ने चाहा उसने उसको मरवा दिया, लाइक सद्दाम हुसैन हो गए, बशारुल असद को भी फारिग कर दिया उन्होंने, मोहम्मद कजाफी साहब ने बदमाशी की उनको भी फारिग कर दिया, और भी दुनिया की बहुत ज्यादा हमारे सामने मिसालें हैं। वियतनाम देख लीजिए। तो अमेरिका का जब भी दिल करता था अमेरिका उसको इन्वेड करके अपनी मर्जी से उस चीज पर अपनी हेजेमनी साबित कर लेता था। बट नाउ वो चीज अब श्रिंक हो रही है। उस चीज की वजह से बहुत सारा लिटरेचर भी आ रहा है, किताबें भी आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो सारे मामले में भारत जो है उस पर बड़ा फोकस रख रहा है। अगर भारत जो है उसकी अप्रोच आने वाले कुछ दिनों में चेंज हो गई अमेरिका को लेके तो ऐसा होगा कि भारत चाइना अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं और बॉर्डर टॉक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिर कह रहा हूं भारत की अगर बॉर्डर टॉक्स कामयाब हो जाती हैं अगले कुछ महीनों में तो अमेरिका इससे नाराज होगा और अमेरिका का जो मफाद है भारत में वो खराब होगा और अमेरिका गम और गुस्से का भी इजहार कर सकता है। बट टाइम विल टेल। एज ऑफ नाउ खबर ये है कि अमेरिका ने जो है वो भारत की जो ट्रेड टॉक्स हैं उनको जो है हॉल्ट कर दी है, उनको फिलहाल खत्म कर दी है, जिससे भारत के जो बिजनेसमैन थे जो सोच रहे थे कि हो सकता है कि भारत के बिजनेसमैन को कोई फायदा हो, वो फिलहाल वो फायदा नहीं हो रहा। बट टाइम विल टेल क्या होगा। अभी तक जो है बहुत सारे लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि फिलहाल ये कुछ टाइम की टेंशन है, 5-6 महीने बाद ये मामला ठीक हो जाएंगे। मोदी साहब को चुप रहना चाहिए। अगर वो खामोश रहते हैं तो हो सकता है उनके हालात बेहतर हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मोदी साहब चुप रहते हैं तो फिर बिहार इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। उनको कहीं ना कहीं अमेरिका पे तनकीद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिहार इलेक्शन भारत को जीतना है तो बिहार इलेक्शन पे उनको नेशनलिज्म का नारा लगाना पड़ेगा, उनको अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात साफ है, भारत में अमेरिका को लेकर इस टाइम बड़ी नफरत रही है। नफरत तो नहीं लेकिन गुस्सा पाया जा रहा है कि अमेरिका हमारे साथ ये काम क्यों कर रहा है, ये कार्रवाई क्यों डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी साहब को बिहार इलेक्शन में कोई ना कोई स्पीच देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए एक तरफ इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक तरफ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है। बट रिमेंबर वन थिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा सुपीरियर होती है एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने इलेक्शन जीत के अपने आप को पावर में लाना होता है और मोदी साहब 2029 में भी अपने आप को पावर में लाना चाहते हैं। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन होगा जो अक्टूबर का महीना है और बहुत सारे लोग दुआ भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर से पहले मामला ठीक हो जाए अमेरिका के। अगर नहीं ठीक होते तो फिर अक्टूबर में कहीं ना कहीं मोदी साहब को कोई ना कोई अल्फाज को चुनाव ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका पे वो तनकीद करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका पे वो तनकीद नहीं करेंगे तो इलेक्शन जीतना मुश्किल है। क्योंकि लोग जो हैं वो उनकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं और इलेक्शंस में आप लोगों को पता है कि तकरीरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर स्पीचेस, अगर ये अल्फाज ना हो आपके पास अच्छे तो आप स्पीच में हार भी सकते हैं और आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा जब ओबामा की तकरीर हुई, 2008 का इलेक्शन हुआ, ओबामा और जो दूसरी साइड पे उनके रिपब्लिकन थे उनके दरमियान एक स्पीच हुई। वो स्पीच जो थी वो ओबामा ने जीत ली और उस स्पीच की वजह से वो इलेक्शंस जीत गए। तो बात ये कि आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। आप देखते हैं कि मोदी साहब उस चीज को किस नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। बट बिहार इलेक्शंस आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब के माइंड में बिहार इलेक्शंस भी हैं, चाइना भी है, वांग ही भी हैं, बॉर्डर टॉक्स भी हैं, अमेरिका भी है और भारत की ट्रेड टैरिफ भी हैं। और अडानी, याद रखिएगा, अडानी और अंबानी साहब के सारे टीवी चैनल्स हैं, इंडिया टुडे हो गया, रिपब्लिक टीवी हो गया, इन सब को जो इन्वेस्टमेंट आती है वो अडानी और अंबानी साहब की तरफ से आती है। अगर अडानी और अंबानी साहब को ऐसा लगा कि हमारी जो है वो ट्रेड टॉक की वजह से हमारे जो बिजनेसेस अमेरिका में फेल हो रहे हैं तो ये लोग फिर मोदी साहब के पीछे पड़ जाएंगे, मीडिया के थ्रू उन पर तनकीद होगी और उससे मोदी साहब का इमेज और खराब हो सकता है और बिहार इलेक्शन पे भी असर पड़ सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड राइट नाउ, बट द थिंग इज दैट एज ऑफ नाउ बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और में। लेट्स सी क्या होता है और हम जो है वो इस चीज को देखेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ लाइव हूं, अगले 3 घंटे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। आप लोग सवाल करें, आई एम हियर। थैंक यू सो मच।
प्रकाश जंगीत भाई थैंक यू सो मच, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। सैयद तनवीर खालिद भाई थैंक यू सो मच, आप लोग सवालात करते हैं, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर। दीपक शर्मा भाई लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। प्रकाश भाई थैंक यू सो मच। सैयद तनवीर खालिद भाई थैंक यू सो मच। दीपक आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। मुकेश भाई थैंक यू सो मच फॉर द लव रिस्पेक्ट। प्रकाश भाई आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव। वालेकुम सलाम सैयद तनवीर खालिद भाई थैंक यू सो मच। आप लोग